देखिए ननिहाल है मेरा, छोटा सा यहाँ पर आया करता था अपनी मम्मी के साथ में, और आज कवि के रूप में पहली बार आया हूँ। देखिए अगर संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य वाली बात नहीं हो सकती। देखिए दो संत, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और चूँकि यहाँ वीर रस के इतने सारे कवि हैं, मैं सबका नाम लूँगा तो अब समय भी नहीं है। मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सबने इतनी एक से एक बेहतरीन रचना, किसका नाम लूँ, कौन सर्वश्रेष्ठ है, सबने एक से एक बेहतरीन रचना पढ़ी है। चाहे स्वदेश यादव हो, चाहे शुभम हो, चाहे हमारे अनिल वाजपेयी जी, तो खैर उनके बारे में तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। और हमारे कुशल जी ने खूब हंसाया, और इतना शानदार संचालन विकास जी कर रहे हैं। देखिए मैं विकास जी के लिए जितनी तालियां बजा दें आप लोग उतनी कम है। एक गांव के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम कर देना कोई मजाक बात नहीं है। बहुत बहुत ये बधाई के पात्र हैं। आप सब लोगों को मैं जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और 75वीं हमारी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आप लोग सोच के देखिएगा कि आज देश हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। किसकी वजह से? सारे महापुरुष, आज़ादी के सारे महानायक इन लोगों ने पढ़ दिया। मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या पढ़ूं? दोस्तों देखिए, जिस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बची हुई है, किसकी वजह से? सैनिक की वजह से, सेना की वजह से। जिस देश की सेना का वजूद होता है वो देश भारत देश की तरह खड़ा रहता है। और जिस देश की सेना का वजूद खत्म हो जाता है वो अफगानिस्तान बन जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे गद्दार, ऐसे लोग हैं जो सेना को बोलते हैं बलात्कारी, कोई गुंडा बोलता है। दोस्तों यहाँ पर लगती है एक सैनिक जो अपने परिवार को छोड़ देता है, अपनी पूरी जिंदगी सरहदों पर सियाचिन के ग्लेशियरों में बिता देता है, और बोला जाता है बलात्कारी। सैनिकों को बलात्कारी बोला जाता है, गुंडा बोला जाता है। तब मैं बताना चाहता हूँ सैनिक कौन होता है, किसे कहते हैं सैनिक? कि सरहद का दीवानापन हो उसको सैनिक कहते हैं। जो शत्रु की छाती चीरे उसको सैनिक कहते हैं। रुक जाइएगा, तालियां चौथी पंक्ति पे चाहिए मुझे। चौथी पंक्ति अगर समझ में आ जाए उस पर तालियां चाहिए। कि सरहद का दीवानापन हो उसको सैनिक कहते हैं। जो शत्रु की छाती चीरे उसको सैनिक कहते हैं। और देश प्रेम की बहती ज्वाला और तिरंगे की खातिर, देश प्रेम की बहती ज्वाला और तिरंगे की खातिर जो मृत्यु का आलिंगन करता उसको सैनिक कहते हैं। उसको सैनिक कहते हैं। यहाँ पर हमारी सीक्रेट शायर की टीम बैठी हुई है, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और हमारे राकेश त्यागी जी बैठे हुए हैं। आप सब लोगों की उपस्थिति को बारंबार नमन करता हूँ। देखिए आज देश के अंदर धर्म के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। कभी उस सैनिक से पूछा है तेरा धर्म क्या है, तेरा मजहब क्या है? अरे वो सैनिक जो अपने बूढ़े माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर सरहद पर जाता है, उसे पता है कि दुश्मन की एक गोली आएगी और तेरी जिंदगी खत्म। लेकिन फिर भी वो अपने परिवार से ज्यादा महत्व किसे देता है? देश को, देश की सरहदों को, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। वो सैनिक क्या कहता है वतन के लिए? कि है खुददारी सीने में वतन की, दुश्मन को बता देना। है खुददारी सीने में वतन की। मन से आग्रह चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा मन से कि है खुददारी सीने में वतन की, दुश्मन को बता देना। और गिरेगा जहां लहू मेरा वही सरहद बता देना। और अगर लिपट कर आऊंगा मैं ध्वस्त रंगे में कभी, तो कोई पूछे मेरा मजहब तो हिंदुस्तान बता देना। वाह दादा, वाह संजय भाई, वाह। दोस्तों अभी कुछ भाई पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि आज़ादी कहाँ से मिली। हमारे सैनिकों को ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्या चरखे चलाने से आज़ादी मिली थी? क्या ये मोटिवेट करते हैं? क्या ये प्रेरणा देते हैं? नहीं दोस्तों, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो नारा
अभी अनिल वाजपेयी जी बोल रहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब उन सैनिकों के कानों में पड़ता है ना, तब वो मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, अरे ऐसे ऐसे महानायकों का, ऐसे ऐसे महानायकों से उन्हें प्रेरणा मिलती है। 4 पंक्तियां देखिएगा, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि नेताजी के शब्दों का बड़ा सम्मान रखते हैं, कि नेताजी के शब्दों का बड़ा सम्मान रखते हैं, और भगत सिंह वाला फिर दिल में हम तूफान रखते हैं। और सरहद पर दुश्मनों की मौत का सामान है हम भी, सरहद पर दुश्मनों की मौत का सामान है हम भी। कफन सिर पर और दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत शानदार, वाह वाह वाह। लेकिन दोस्तों, जब देश के अंदर नारे लगते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह। ये तो 2 ले आवा उठा के एक कोई साथ बात देखो, एक तो उसमें मैं भी कोई कम नहीं हूँ बिल्कुल भी, है ना। ये अपने बेटे को प्यार। देखिए, बड़े बुजुर्गों का मेरे मामा नाना लगते हैं सब यहाँ पर, और मुझे खूब आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा भी बहुत मन गदगद हो रहा है, और आप लोगों को कुछ अच्छा और देने की कोशिश करूँगा कि जब देश में नारे लगाए जाते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मन करता है कि इन्हें वहीं दफन कर दिया जाए, इन आवाज़ों को वहीं दफन कर दिया जाए। दोस्तों, मैं शर्मिंदा हूँ अपने देश से कि उन्होंने नारे लगाए और हम कुछ ना कर सके, लेकिन आगे के लिए उन्हें चुनौती दे रहा हूँ, उन्हें चुनौती दे रहा हूँ इन 2 पंक्तियों से। इन 2 पंक्तियों से कविता लिखी थी, उसकी 2 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ कि गद्दारों की इस बोली से हम भारत शर्मिंदा हैं, गद्दारों की इस बोली से हम भारत शर्मिंदा हैं, और इनके शीश उड़ाने को हम परशुराम अभी जिंदा हैं, हम परशुराम अभी जिंदा हैं। वाह। दोस्तों, बड़ा अच्छा नहीं लगता कि एक वैश्या भी होती है ना, जब देश की बात आती है तो वो भी अपने घुंघरू तोड़ देती है। 4 पंक्तियां देखिएगा इन गद्दारों को के लिए कि वैश्या आज लजाती सुनकर गद्दारों की बोली है, वैश्या आज लजाती सुनकर गद्दारों की बोली है, और देशद्रोह में शान से उपजी शैतानों की टोली है। और मैं तो अपना जिस्म बेचती भूखे पेट निवाले को, लेकिन तुम्हारी भूख देखकर भारत माँ भी डोली है, भारत माँ भी डोली है। वाह वाह।